राजस्थान की राजनीति में कई तमाम मुद्दे चलते हैं और एक बार फिर से हलचल मची है इस मुद्दे से। जी हां, नरेश मीणा फिर से सुर्खियों में है। 8 महीने से जेल में रहने के बाद जैसे ही वो बाहर आए, सबसे पहले पहुंचे बाबा खाटू श्याम के दरबार। जी हां, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये है कि उनका जो खुद का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अभी रिहा नहीं हुआ हूं, मुझे सिर्फ जमानत मिली है, यानी पूरा मामला खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी है। हर महीने की 25 तारीख को उन्हें नगरकोट थाने में हाजिरी लगानी है और कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि वो किसी भी तरह के जश्न में शामिल नहीं होंगे। अब नरेश मीणा के बयान ने एक और नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या ये थप्पड़ कांड सिर्फ एक तात्कालिक गुस्से का नतीजा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक पीड़ा छुपी है? जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की और इस बातचीत में सवाल के जवाब के दौरान उन्होंने कहा कि घटना तात्कालिक थी, उस समय जो कंडीशन बनी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, मुझे अफसोस है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने कहा उसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि मैं 20-25 साल से राजनीतिक जीवन में हूं और मैं ये उम्मीद करता था कि मुझे कोई बड़ा पद मिलेगा, लेकिन जब वो नहीं मिला तो मैं निराश हो गया। यानी थप्पड़ सिर्फ गुस्से की वजह नहीं है, ये गुस्से से नहीं पड़ा है, बल्कि कहीं ना कहीं राजनीति में उपेक्षा की पीड़ा भी उसकी वजह थी। शायद उन्हें लगा कि उनकी मेहनत, उनके संघर्ष को वो मान सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। अब जरा सोचिए, एक नेता जो आदिवासी समाज के हक के लिए सड़क पर उतरता है, जो लोगों के बीच रहकर राजनीति करता है, और जब सिस्टम से उसे मान्यता नहीं मिलती है तो वो फट पड़ता है। ये नरेश मीणा ने किया और यही बात उन्होंने बाबा श्याम के दरबार में भी मानी। उन्होंने कहा कि मैं विधायक बनकर भी शायद इतना सब कुछ नहीं कर पाता जितना आज मुझे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। उनका ये बयान इमोशनल था लेकिन सियासी भी था। जेल से बाहर आते ही उन्होंने सीधा समरावता गांव का रुख किया, वही जगह जहां पूरी घटना हुई, वहां से जो जनता की मुलाकात की और कहा कि मैं उसी परिवार से हूं जहां मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि जरूरतमंद की मदद करो, और उस दिन मैं वही कर रहा था जब मुझे लगा कि यहाँ जनता को मेरी जरूरत है। यानी उन्होंने अपनी कार्रवाई को जनता के पक्ष में उठाया गया कदम बताया, न कि सत्ता के खिलाफ विद्रोह। लेकिन जब वो बाहर है और कह रहे हैं कि बाबा श्याम की कृपा से ही जमानत मिली है, तो सवाल उठता है कि क्या ये वापसी सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है या फिर एक रणनीतिक पॉलिटिकल मूव है? क्या जनता एक बार फिर उन्हें मौका देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नरेश मीणा को राजनीति में अब पहले से बड़ा मुकाम मिलेगा? इस वक्त वो एक भावनात्मक नेता के रूप में सामने आए हैं, जो खुद को जनता का सेवक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं और भी ज्यादा काम करूंगा। लेकिन कोर्ट के आदेश और राजनीतिक समीकरण दोनों उन्हें फिलहाल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में नरेश मीणा राजनीति में क्या नया मोड़ लेते हैं। क्या वो फिर से जेल जाएंगे या फिर इस बार जनता उन्हें अगली मंजिल तक पहुंचाएगी? अब आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।